हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रिवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी उस जॉब के साथ में, सरकारी नौकरी के साथ में कोई प्राइवेट ट्रेड या बिजनेस कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे कल कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर क्या कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई प्राइवेट बिजनेस से ट्रेड कर सकता है या नहीं। उन्होंने कहा था हमारे पड़ोस में हमारे एक नेबर हैं जो एएसआई ऑफ पुलिस है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं। वो कोई पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पे पोस्टेड हैं, साथ में वो कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स का कोई व्यापार या ट्रेड करते हैं। तो सर, इज़ इट लीगल और नॉट, यानी ये भारत के कानून के हिसाब से वैध है या अवैध है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, क्योंकि जो कानून है वो बात करता है पब्लिक सर्वेंट की। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी में डिफाइंड है उसकी कैटेगरीज में आते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर 9 ऑफ द आईपीसी है वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट, यानी ऐसे जो अपराध किए गए हैं वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए हैं। वो चैप्टर 9 है आईपीसी का, वो सारे पब्लिक सर्वेंट से डील करता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच टॉक्स अबाउट ब्राइबरी एंड करप्टेंसी, ये भी पब्लिक सर्वेंट से डील करता है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन्हें आप पब्लिक सर्वेंट मान सकते हो या कह सकते हो, और वह पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि सारे सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट होंगे। फिर हमारे पास एक सेक्शन आता है आईपीसी में 168 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 168, जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उसकी जो धारा 168 है, सेक्शन 168 है, जो कहती है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली किसी भी ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑक्यूपेशन के अंदर इंडल्ज नहीं हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑल ऑफिसर्स ऑफ नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, साथ में जजेस, साथ में जूरीज, एसेसर्स या गवर्नमेंट के जितने भी कमिश्नर्स हो गए या फिर कॉरपोरेटर्स हो गए, एज वेल एज जो एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट हैं। और ये जितने भी नेता हैं वो सब लोक सेवक की कैटेगरीज में आते हैं। तो जब भी कोई लोक सेवक आईपीसी 168 पढ़ोगे उसके अंदर आपको मालूम चलेगा, जब भी कोई लोक सेवक अनलॉफुली किसी ट्रेड या बिजनेस के अंदर इंगेज होगा या इंडल्ज होगा तो ये 168 का ऑफेंस होगा, और इसके अंदर 1 साल की सज़ा का प्रावधान है। जैसा कि आपको पता है, यदि कोई भी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी जिसे आप सरकारी वकील कहते हैं, वो सिर्फ सरकार के केस लड़ सकता है। वो खुद के केस इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि यदि वो खुद के केस लड़ेगा तो वो अपने काम पे या जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है जो गवर्नमेंट उसे दे रखी है उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो कोई भी प्रॉफिट के लिए कोई भी ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकते, अदरवाइज उन्हें 1 साल की सज़ा और साथ में फाइन भी हो सकता है। और साथ में काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एलआईसी के अंदर हम कार्य कर सकते हैं यानी, तो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि एलआईसी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एज अ एजेंट आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे प्रोफेशंस के अंदर आप इंडल्ज या एंगेज नहीं हो सकते हैं जो ट्रेड, बिजनेस या प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। और साथ में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स, दोज हु आर रिसीविंग द एनपीए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। स्पेशली द डॉक्टर्स जो होते हैं रेलवेज़ के, आर्मी के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्हें एनपीए मिलता है, वो भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और एनपीए भी ले रहे हैं तो उस केस में उन पर भी 168 का मुकदमा दायर किया जा सकता है। या फिर आपके जानकारी में या आपके आसपास कोई काम कर रहा है, कोई ट्रेड या बिजनेस कर रहा है, या किसी ने दुकान खोली हुई है, साथ में वो पब्लिक सर्वेंट भी है, तो उसके खिलाफ आप 168 ऑफ द आईपीसी के अंदर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।